नाशिकमध्ये 27वा राष्ट्रीय युवा महोत्सवाला सुरुवात झाली आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या महोत्सवाचं उद्घाटन करण्यात आलं आणि दुसऱ्या दिवसापासून वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रमांना सुरुवात झालेली आहे। इथे वेगवेगळ्या स्पर्धा होत आहेत, कल्चरल प्रोग्राम होत आहेत आणि आपण बघतोय हे मध्य प्रदेशच्या छिंदवाडा जिल्ह्यातले हे सर्व तरुण युवक आलेले आहेत। त्यांच्या माध्यमातून इथे कला सादर केली जाते। अनोखी वेशभूषा त्यांनी धारण केलेली आहे। आदिवासी भागामध्ये ज्या पद्धतीने एखादा सण, मग तो रक्षाबंधन असेल, पोळा असेल किंवा इतर वेगवेगळे सण असतात, त्या सणाच्या कालावधीमध्ये आनंद उत्सव साजरा करण्यासाठी अशा स्वरूपाचं हे नृत्य केलं जातं। आपला नाशिक जिल्हा देखील आदिवासी बहुल जिल्हा आहे। नाशिक जिल्ह्याच्या सुरगाणा, पेठ, इगतपुरी या भागात देखील वेगवेगळ्या पद्धतीने आदिवासी बांधव अशाच पद्धतीने आपली कला सादर करतात आणि त्यातलंच मध्य प्रदेशच्या आदिवासी बांधवांचं हे नृत्य इथला आकर्षणाचं केंद्र बनलेलं आहे। इथे देशातील सर्वच राज्यातले तरुण आलेले आहेत, वेगवेगळ्या त्यांच्या पारंपरिक पोशाख घेऊन आलेले, त्यामुळे विविधतेने नटलेला भारत देशाचं एकत्रित दर्शन जर कुठे होत असेल तर ते सध्या नाशिकमध्ये बघायला मिळते। मग ते फूड स्टॉलच्या माध्यमातून असेल, इथे त्यांच्या ड्रेस कोडच्या माध्यमातून असेल। आपण बघतोय की आकर्षक अशी वेशभूषा आहे, कवड्यांच्या माळा आहेत आणि डोक्याला देखील आपण बघितलं तर मोर पिसं लावण्यात आलेली आहे। भैया ये क्या है, ये क्यों मनाया जाता है? ये आदिवासी सैला एवं गेड़ी नृत्य है जो मध्य प्रदेश के विभिन्न पारंपरिक अंचलों में यह किया जाता है। जो बुझलिया पर्व, रक्षाबंधन, तीज त्योहारों में खुशी जाहिर करने हेतु, अपनी फसल को देखते हुए इसे खुशी जाहिर करने हेतु यह नृत्य किया जाता है, जो कि विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में किया जाने वाला यह सैला नृत्य है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खास बात यह है कि सभी युवक युवतियाँ मिलकर इसको करते हैं और त्योहारों में खुशियाँ जाहिर करने हेतु यह पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? सभी प्रांत से युवा वर्ग यहाँ पे आए हुए हैं। सभी प्रांत से युवा वर्ग को देखते हुए, एक दूसरे की संस्कृति को समझते हुए हमें यहाँ ऐसा लग रहा है कि हम मतलब पूरा भारत यहाँ पे एकत्रित हुआ है और हम एक दूसरे की कला संस्कृति को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। इससे हमारे अंदर और ऊर्जा, उमंग, उत्साह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ के युवाओं से मिलना, एक अलग अलग हर एक राज्य के युवाओं से मिलना, मतलब बहुत अपने आप में बहुत एक अच्छा अनुभव रहा है हमें यहाँ आने पे। और कल जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आए, युवाओं को उन्होंने इतना महत्व दिया और युवाओं की बात सुनी और उनसे इंटरेक्शन किया तो बहुत बहुत अच्छा लगा। और युवाओं के बारे में उन्होंने एक बात कही जो हम सबके दिलों को छुआ, कि जो इतिहास बदलने का और इतिहास बनाने का जो सामर्थ्य है वो केवल युवाओं के अंदर है। तो अगर एक देश के युवाओं को सही दिशा मिल जाती है तो वो उस देश की दशा को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। एक युवा पीढ़ी ही एक ऐसी पीढ़ी है जो केवल एक देश की जो दिशा है वो पूरी निर्धारित करेगी आने वाले समय में। और भारत तो बिल्कुल युवाओं का देश है। भारत के अंदर इतने युवा हैं जितने कि किसी भी देश के अंदर अभी युवा नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं। तो युवाओं को अगर सही दिशा मिल जाती है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। तो मैं सरकारों से, सभी सरकारों से और माननीय प्रधानमंत्री जी से स्पेशली इस बात का अनुरोध करना चाहूँगी और निवेदन करना चाहूँगी कि युवाओं को भी राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, एक बैक सपोर्ट प्रोवाइड करें, जिससे कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आ सके। एक बहुत अच्छा कदम उन्होंने लिया महिला शक्ति को लेकर के। महिला शक्ति को उन्होंने आगे प्रोत्साहित किया कि महिला ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में भागीदारी दें अपनी। तो उसी तरह अगर वो युवाओं के लिए भी प्लेटफॉर्म थोड़ा सा इस बार इलेक्शंस में प्रोवाइड करें, हम जैसे युवाओं को अगर मौका दें तो युवा निश्चित ही उनका साथ। मना कौन कर रहा है आपको? नहीं सर, बिल्कुल हम जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाना चाहते हैं। अगर युवा राजनीति में आएंगे तो हमारे सपने हैं कि भारत को विश्व गुरु बनता हुआ हम लेके जाएं, अपने साथ लेके चले। रोका किसने? नहीं, रोका किसी ने नहीं है, बट एक हम इस पीढ़ी में हैं। हम अगर 20-22 साल, 23 साल में हैं तो सर हमें उस कदम तक, उस पीढ़ी तक पहुंचने में शायद 20 साल लगेंगे, उस स्टेज तक पहुंचने में। अगर हमें उस तरह का एक्सपोजर मिलता है तो टेक्निकली विकसित भारत मतलब जो है, हम बिल्कुल निश्चित ही बनाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ में।
यूथ फेस्टिवल चल रहा है, जी एक नज़र में क्या मैसेज? सर यूथ फेस्ट में सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हम अलग अलग राज्य से सभी बच्चे आए हुए हैं, तो ये अनेकता में एकता का सूत्र जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। आज नासिक की जो तपोवन भूमि है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि हर राज्य से, अलग अलग राज्य से जो यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, प्रतिभागी आए हुए हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे के साथ में अपना अच्छा बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, तो बहुत ही निश्चित ही मतलब ये आने वाले समय में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम नहीं है? लैंग्वेज सर बिल्कुल, जैसे कि साउथ इंडिया में द्रविड़ भाषा चलती है, हमारे यहाँ में हिंदी भाषा का ज़्यादा प्रचलन है हरियाणा की साइड में। तो एक लव लैंग्वेज जो है हमारे बीच में कि एक दूसरे को देख के आमने सामने स्माइल कर देना। हालांकि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट फिर भी एक दूसरे को देख के स्माइल कर देना और फिर इसके बाद में थोड़ा बातचीत होना, तो वो एक लव लैंग्वेज जो है एक दूसरे के बीच में, बच्चों के बीच में, प्रतिभागियों के बीच में निश्चित ही मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड बन रहा है हम सभी के बीच में। संपूर्ण भारत देश इथे एकवटलेला आहे असं इथलं चित्र आहे, त्यामुळे आलेल्या प्रत्येकाचं मनोरंजन होत आहे, एकमेकांच्या परंपरांचं आदान प्रदान होत आहे, विचारांचं आदान प्रदान होत आहे आणि एकूणच भारत हा एक संघ असल्याचं इथे आपल्याला बघायला मिळत आहे। कॅमेरामॅन किरण कटारेसह मुकुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, नाशिक। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।